सुंदर भाटी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर, गाजियाबाद जैसे शहरों में आतंक का दूसरा नाम। सुंदर भाटी यूपी वेस्ट का सबसे बड़ा गैंगस्टर। सुंदर भाटी नरेश भाटी का दुश्मन। सुंदर भाटी हरेंद्र प्रधान की हत्या का जिम्मेदार। नोएडा, जहां आप आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिसेज और एमएनसीज देखते हो, एक वक्त ऐसा था कि यहां ऑफिस सेटअप करने के लिए सुंदर भाटी और भी बहुत सारे लोगों को रंगदारी देनी पड़ती थी। चाहे आप कितनी भी बड़ी कंपनी हो, लेकिन अगर लोकल बाहुबलियों को आपने खुश नहीं रखा तो आप अपनी फैक्ट्री या ऑफिस यहाँ नहीं लगा सकते थे। लेकिन आपको बता दें कि सुंदर भाटी कोई आज का गैंगस्टर नहीं है। सुंदर भाटी ने 80 से 90 के दशक में जुर्म की दुनिया में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। सुंदर भाटी की कहानी शुरू हुई थी ग्रेटर नोएडा के एक छोटे से गांव से। ये बात उस जमाने की है जब ग्रेटर नोएडा और नोएडा अस्तित्व में थे ही नहीं। ये पूरी बेल्ट बुलंदशहर और गाजियाबाद के अंडर में ही आती थी। धीरे धीरे की करके जंगलों को साफ किया गया, सड़कें बनने लगी, नई नई फैक्ट्रीज और कंपनीज हिंदुस्तान में आने लगी। नोएडा, जिसका मतलब होता है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, को रूप दिया जा रहा था। 80 के दशक के आखिर और 90 के दशक की शुरुआत में यहाँ अब बदमाशी शुरू हो गई थी। हिंसक वारदातों का दौर अब शुरू होने वाला था, जिसमें आगे जाकर बहुत लोगों का खून बहने वाला था। सुंदर भाटी इस दौर में अकेला गैंगस्टर नहीं था। एक और गैंगस्टर नरेश भाटी, जो सुंदर भाटी का दुश्मन बना। दोनों के बीच भयंकर खूनी गैंगवार हुई। यूपी वेस्ट की सड़कों पर इन दोनों गैंग के बीच गैंगवार चल रही थी। लेकिन सुंदर भाटी और नरेश भाटी की दुश्मनी से पहले 80 के दशक में सतबीर गुर्जर और महेंद्र फौजी के बीच जारी दुश्मनी ने गाजियाबाद पुलिस की नींद हराम कर रखी थी। साल 1992 में सतबीर गुर्जर दिल्ली पुलिस के साथ हुए एक एनकाउंटर में मारा गया और महेंद्र फौजी 1994 में बुलंदशहर में एक एनकाउंटर के दौरान मारा गया। सतबीर गुर्जर और महेंद्र फौजी के गैंग अब धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोने लगे थे, लेकिन सतबीर गुर्जर गैंग का नरेश भाटी धीरे धीरे अपना वर्चस्व बढ़ा रहा था और आसपास के बदमाशों को अपने नेटवर्क से जोड़ रहा था। दूसरी तरफ सुंदर भाटी भी एक बाहुबली के तौर पर उभर रहा था। एक वरिष्ठ पत्रकार पंकज पराशर के मुताबिक सुंदर भाटी उस वक्त बस यूनियन के साथ जुड़ा हुआ था। पहले मारपीट और लड़ाई झगड़ों में इसका नाम आया था और फिर यह सिलसिला हत्याओं तक पहुंच गया। अब नोएडा में उद्योग लगने लगे तो सुंदर ने रंगदारी और उगाही का काम शुरू कर दिया। 1992 में जब नोएडा बना था और तभी इसका यानी कि सुंदर का उदय हुआ और फिर कुछ लोकल नेताओं ने चुनावों में इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। रंगदारी वसूलने को लेकर कुछ हत्याएं भी हुई जिनके आरोप सुंदर भाटी पर लगे। एक वक्त के बाद बदमाश राजनीति की ओर भागता है। इसका राइवल गैंग था उस दौर में नरेश भाटी। नरेश जिला पंचायत अध्यक्ष बन गया। जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए उसका कत्ल हुआ। ये आरोप भी सुंदर भाटी पर था। इस मामले में गवाह और सबूत नहीं मिले थे और भाटी व अन्य लोग बरी हो गए। एक वक्त पर सुंदर भाटी के भी बहुत सारे दुश्मन बन चुके थे। 2011 के नवंबर महीने में सुंदर भाटी पर हमला हुआ। ये कोई आम हमला नहीं था। सुंदर भाटी पर AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। लेकिन सुंदर भाटी की किस्मत अच्छी थी कि वो इस हमले के बाद बच गए, लेकिन इस पूरे हमले में 3 लोग मारे गए थे। नरेश भाटी की मौत के बाद सुंदर भाटी की पत्नी दनकौर की ब्लॉक प्रमुख बन गई थी। उसी वक्त के दौरान सुंदर भाटी ने एक बिजनेसमैन हरेंद्र प्रधान से रंगदारी वसूलने की कोशिश की। पैसे नहीं देने की वजह से हरेंद्र प्रधान की हत्या हो गई और आरोप सुंदर भाटी पर लगा। दादूपुर गांव के रहने वाले सपा नेता व प्रधान हरेंद्र नागर की 8 फरवरी 2015 को नियाना गांव में एक शादी के समारोह में हत्या कर दी गई थी। प्रधान हरेंद्र नागर के साथ उनके सरकारी गनर भूदेव शर्मा की भी हत्या हुई थी। इस पूरे केस में 9 लोगों पर मुकदमा चला था और 2021 में सुंदर भाटी को हत्या का दोषी पाया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सुंदर भाटी इस वक्त सोनभद्र जेल में है।